Hi friends, welcome to my channel Vasundhara Exclusive from डानकुनी कोलकाता। आज शुक्रवार है। शुक्रदेव सभी को बहुत धन संपत्ति और शांति दे। जैसे आप लोगों की जो लाइफ है बहुत सुगम व्यतीत हो, इसी आशा के संग आज मेरा ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। कुछ नए बातें, कुछ नए उमंग के साथ। अभी जो मैरिज होता है ना, मैरिज में बहुत सारे खर्चे में एक है प्री वेडिंग जो फ़ोटो सेशन। शादी के पहले फ़ोटो सेशन में बहुत अच्छे से फ़ोटो को तैयार करना, पूरा एक फ़िल्म की जैसा, और उसमें बहुत एक्सपेंसिव वे में करा जाता है। अच्छा लगता है। कपल लोगों की बहुत इसमें खुशी, एक सेलिब्रिटी, एक फिल्म स्टार जैसा एक वो होता है, मतलब एक इमेज तैयार होता है। जिन लोग देखते हैं उन लोगों को भी अच्छा लगता है, और जिन लोग इसके संग रहता है उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। पर आजकल जो शादी है, फ़ोटो सेशन अच्छा होता है। हल्दी का रस्म, संगीत, लहंगा, हाथ में मेहंदी और बहुत कुछ अभी की शादी में इंक्लूड रहता। पहले जैसा इजी वे में सस्ता शादी आजकल नहीं होता। खान पान, उसके साथ क्या, ड्रेसेस, बहुत सारा, मतलब जो टेंट होता है बहुत एक्सक्लूसिव, बहुत सुंदर, बहुत क्रिएटिव और बहुत कुछ इसके साथ इंक्लूड रहता। पर शादी का जो एक्चुअल जो संपद है, कुछ दिन बाद उसका जो क्वालिटी है, सुंदरता है, सब चीज़ कम होते जाते हैं। कुछ दिन बाद वो चीज़ लधु होते होते एक टाइम एक दूसरे से बिछड़ जाने की भी ट्रेंड आजकल खूब चल रहा है। जैसे जल्दी में अच्छा नहीं लगा, डिवोर्स ले लिया, अच्छा नहीं लगा, और कुछ दिन बाद अच्छा नहीं लगता है और कुछ, तब जाके शादी, डिवोर्स तक अलग से रहने, पेन कुछ दिन बाद स्टार्ट होता है। सबके बाद नहीं कह रहा है, कुछ बात जो पहले से ज़्यादा हुआ है। पहले इतना ज़्यादा डिवोर्स नहीं होता था, पहले इतना ज़्यादा अलग रहने की बात नहीं होता था। इतने सब कैपेबल होने के बाद भी, इतना सब सामर्थ्य होने के बाद भी, इतना हाई पैसा अर्थ लगा के जो शादी होता है, इसके बाद भी शादी ज़्यादा दिन ठीक ठाक रूप से नहीं टिकता। सबका नहीं है, पर जिन लोग ज़्यादा ये सब में ध्यान देते हैं उन लोगों को थोड़ा सा समस्या होता है। सबका नहीं होता तो कुछ कुछ लोगों का तो हो ही रहा है। एक महीने के अंदर डिसीज़न ले लेता है नहीं रहना है। सेलिब्रिटी लोगों को बोलिए, क्रिकेटर बोलिए, नॉर्मल लोग भी आजकल ये चीज़ करने लगे हैं, क्योंकि सब सक्षम हैं। तभी भी सक्षम होके भी सक्षम नहीं है। एक लड़की जब सक्षम होता है वो तो घर चला सकता है, एक लड़का जब सक्षम होता है वो तो घर इजी व्यतीत कर सकता है, चला सकता है। पर तभी भी किस वजह से शादी सक्षम नहीं हो रहा है। वेडिंग, प्री वेडिंग, टेंट, खाना पीना, ड्रेसेस, ब्यूटी पार्लर, सब कुछ है। लड़का सक्षम है, लड़की सक्षम है, हस्बैंड वाइफ बहुत प्यार से स्माइल करके फ़ोटो सेशन, मतलब देखने के लायक, एक फिल्म स्टार जैसा, एक सेलिब्रिटी जैसा आजकल शादी होता है। बहुत बढ़िया चीज़ है, पर वैसी चीज़ बाद में भी उतना सुंदर क्यों नहीं रहता? आप लोगों के मन में क्वेश्चन आया है, जो बाद में ये चीज़ क्यों आगे नहीं जा रहा है? वो
खुशी, उतना प्यार से जो फ़ोटो खींचना क्यों नहीं रह रहा है। इसका मेन जो कारण है और छोटा मोटा और कारण है। जैसे पहले ज़माने में शादी क्यों होता है, शादी के बाद क्या होता है, और शादी होने के बाद हम लोग क्या क्या नहीं कर सकता है, क्या क्या कर सकता है, क्या क्या बोल सकता है, क्या क्या नहीं बोल सकता है। 1 साल तक घर के अंदर रहना है, बाल नहीं काट सकता और सबके घर नहीं जा सकता। बहुत रूल्स था, पर आजकल कुछ रूल्स नहीं है। ये रूल्स को आजकल की जनरेशन लोग बोलते हैं कुसंस्कार, मतलब संस्कार है नहीं। इन लोग अनएजुकेटेड है, पहले ज़माने की चीज़ को पकड़ के रखते हैं। पर पहले ज़माने की चीज़ ही में ही शादी का असली मूल्य जो है वो बरकरार रहता है। पहले ज़माने की सोच विचार में ही शादी के 8 दिन बाद, 9 दिन बाद, अष्टमंगला 8 दिन में बाद हम लोगों का एक पूजा होता है घर में, हिंदू धर्म में। क्या? लक्ष्मी नारायण की पूजा। ये लक्ष्मी नारायण की पूजा को अष्टमंगला 8वां दिन में होता है। उसमें कहानी सुनाया जाता है, लक्ष्मी और नारायण जी की कहानी। कैसे परिवार बसता है, कैसे एक लक्ष्मी और नारायण आज से आप लोगों के अंदर प्रवेश किया था तो पहचान हुआ और घर को आगे लेके जा सकते हो, कैसे कैसे परिवार को बना सकते हो, कैसे परिवार की सुख शांति को बरकरार रख सकता है, उसका कहानी सुनाया जाता है। और किसी के घर में पहले नहीं जा सकता। उसके बाद धूलो पाएर दिन बांग्ला में है, उस दिन में किसी के घर में जाके दोनों के जोड़ में आना बोलता है। अकेली अकेली लड़की लड़का नहीं जा सकता। 9वां दिन के पहले कोई जगह घूम नहीं सकता, क्योंकि उन दोनों का शादी के टाइम एक जोड़ बंधन होता है। उसके अंदर कोड़ी, उसके अंदर आपका हल्दी और पैसिया और बहुत कुछ, जैसे दूबा, एक चेली कपड़े में दोनों की जो कपड़ा पहनते हैं शादी के टाइम, एक ओढ़नी, लड़की का साड़ी का कोना और लड़का का जो उड़नी रहता एक्स्ट्रा जो इधर लेते हैं, वो उसको स्टोल टाइप की वो रहता, दोनों में बंधन होता है, उसको खोल नहीं सकता। 9वां दिन के बाद कोई बच्चा खोलता है। ये जो सब रिचुअल है शादी का, ये सब कम हो गया है आजकल के शादी में। फ़ोटो सेशन, खाना पीना, इसके साथ साथ पुराने ज़माने में जो रिचुअल था उसमें बहुत कुछ महत्वपूर्ण चीज़ जुड़ा है। एक तो लक्ष्मी भगवान की कहानी, पूजा, उसके साथ उसको गठबंधन जो है उसको खोल देता है, और उसके बाद ही दोनों अलग कोई जगह जा सकते। 1 साल तक बाल नहीं काट सकता, 1 साल तक कोई ऐसा जगह पे, ख़राब जगह पे जा नहीं सकता। 1 साल तक ये रूल्स थोड़ा चलता है। 1 साल तक ये जो रूल्स चलता है, उसके पहले आप डिवोर्स की बात तो छोड़िए, मतलब वो जो टाइम रहता है सर्वाइकल टाइम रहता है, सर्वाइव करने की टाइम रहता है, क्योंकि दोनों लोग जो है, एक स्त्री और एक पुरुष, दोनों जब मिलता है, दोनों की घर की संस्कार, परिवार एक जैसा नहीं होता, अलग होता है। इसीलिए दोनों को टाइम दिया जाता है, दोनों का जो अच्छा बुराई एक साथ मिल के एक अच्छा परिवार तैयार करने के लिए टाइम दिया जाता है। इतना जल्दी बेबी तो बांग्ला में नहीं लिया जाता, 1 साल बाद ही लिया जाता है, क्योंकि उस टाइम एक दूसरे को पहचानना, एक दूसरे को परिवार को पहचानना, अच्छाई बुराई सब चीज़ को लेके एक माइंड सेट होने में टाइम लगता है। शादी मतलब सिर्फ घूमना फिरना, नाच गाना तो है नहीं। दोनों परिवार को जो मिश्रण है, दोनों परिवार की जो सोच विचार है, अच्छाई बुराई, उसमें मिक्स अप होने में कम से कम 1 साल तक टाइम लेता है। तो ये चीज़ भी अभी गायब हो गया। बहुत चीज़ जो है सिखाया जाता था पहले। आजकल जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वैदिक जो शादी होता है,
वेद मंत्र उच्चारण करके उसके बारे में खूब कम लोगों को पता है। क्या मंत्र उच्चारण कर रहा है, उसमें क्या संकल्प ले रहा है, कुछ भी उसका मीनिंग पता नहीं है, कुछ भी फॉलो नहीं करता। किस टाइम सोना है, किस टाइम उठना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। और जो वैदिक मंत्र आप उच्चारण कर रहा है उसमें क्या डीड है, डीड भी जानते नहीं है, सिर्फ बोल रहा है। तो डीड के जानेंगे तब समझ पाएंगे। एक दूसरे की परिवार की दायित्व ले रहा है, पोस्टों से लेके जो पेट है उसके लेके बड़े बुजुर्ग का एक दूसरे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, पर वो उसको लेके उस डीड को जान के जिन लोग एक दूसरे का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता उन लोग शादी को टिका नहीं सकते। और एक चीज़, किस टाइम हम लोगों को जो बेबी होता है, बच्चा जो जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेने का, अच्छा बच्चा जन्म देने का भी एक टाइम होता है। हम लोग हर टाइम रिलेशनशिप में नहीं रह सकता है। सब चीज़ का एक सुंदर समय, उपयुक्त टाइम होता है। गलत टाइम, गलत ग्रह नक्षत्र की अवस्थान में गलत बच्चा पैदा होता है, निर्बोध बच्चा पैदा होता है और बुद्धिहीन बच्चा पैदा होता है। कभी कभी तो बच्चा ऐसा पैदा होता है, बुद्धि सब है पर पापा मम्मी को, माँ को, बाबा को भी टॉर्चर करने वाला बच्चा पैदा होता है। तो ये सब हम लोगों को जो वैदिक वेद और हम लोगों का जो ग्रंथ है, शास्त्र है, सब में पूरा लिखा है किस टाइम बेबी लेना है, किस टाइम नहीं लेना है, सब कुछ पता है। आपको कोई काउंसलर के पास, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। शादी के पहले हम लोग वेडिंग फ़ोटो सेशन नहीं करके ऐसा हर मोहल्ले में एक वैदिक शास्त्रों अनुसार कैसे शादी होता है, शादी क्या है, शादी क्यों किया जाता है, बच्चा कब लेना है, कब लेना नहीं है, कब उठना है, बैठना है, सिंदूर क्यों पहनते हैं, पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए, कौन सा कपड़ा पहनता है नहीं पहनता है। इतना जो समस्या है शादी वाली, जो बहुत ढेर सारे समस्या से भरा है, मेंटल स्ट्रेस में भरा रहा शादी जो होता है वो बिल्कुल नहीं होगा। एक परिपक्व, एक स्टेबल आप शादी कर पाएंगे। डिवोर्स की बात तो बहुत दूर की है। तो ये सब चीज़ जब अपनाएंगे, जब फॉलो करेंगे, आपका शादी इतना प्यारा हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं होगा। जो शादी के बाद मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी, कैसे रहूँगी, क्या खाऊँगी, क्यों इतना समस्या, क्यों एडजस्ट नहीं हो रहा है, ये क्यों की जो क्वेश्चंस है सबका आंसर हम लोगों की वैदिक शादी में है। और ऐसा पंडित लोगों से मिलिए जिधर जो क्यों कर रहा है शादी, कब बच्चा लेना है, कब लेना नहीं है। आपके परिवार में शादीशुदा एक लड़की लड़का जब जाते हैं एक दूसरे के घर, कैसे दोनों का मान सम्मान रहे, ठीक तरीके से आप लोग जानेंगे, शादी बहुत सुंदर चीज़ हो जाएगा। वो लक्ष्मी नारायण वास आपके घर में भी होगा। पर ये सब नहीं जानने के बाद हम लोग सिर्फ खाना पीना, ड्रेसेस और फोटो सेशन इसमें लगे हैं। ओरिजिनल जो शादी का जो कारण है उसको हम लोगों को पता नहीं है, पता करना भी नहीं चाहते, और सिर्फ शादी हो रहा है, डिवोर्स हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। ये कहानी घर घर की है, पर कहानी घर घर की नहीं होता। हम लोग के वैदिक शादी में उसका जो नॉलेज है, वेद उपनिषद और जो शास्त्र है वो मानकर शादी होगा। और गुरु के पास और ऐसे बहुत लोग, बहुत मुनि ऋषि लोग, बहुत शास्त्रविद है जिन लोग को पता है कैसे टाइम शादी होना चाहिए, कैसे टाइम नहीं होना चाहिए, कब सिंदूर दान होना चाहिए, कब मंगलसूत्र पहनना चाहिए, सब चीज़ है। पर आप जानने की कोशिश करेंगे। आपका शादी जिन लोगों का अभी हुआ नहीं है, जानकारी लेके शादी कीजिए। कोई डिफ़िकल्टी, कोई दिक्कत नहीं होगा। सुंदर बच्चा पैदा होगा जो आपको देखेगा, प्यार करेगा, बुद्धिमान होगा, सब कुछ होगा। सिर्फ आपको जानने की कोशिश करना पड़ेगा। और ऐसी चीज़ हम लोग को समझ में और आना चाहिए। ऐसा पंडित लोगों को, जैसे हर मोहल्ले ज़िले में एक ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो शादी के पहले प्री वेडिंग जो नॉलेज है ले पाए और इतना डिफ़िकल्ट शादी नहीं हो।
ये चीज़ हम लोगों को मांग रहेगा। हर लड़का लड़की प्री वेडिंग शादी के पहले थोड़ा नॉलेज ले, क्यों शादी कर रहा है और मकसद क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कब बच्चा जन्म लेगा कब नहीं लेगा, कब किसी के घर जाना है कब नहीं जाना है। थोड़ा सा सोच समझ लेंगे ना, इतना डिफ़िकल्टीज नहीं होगा। और शादी बहुत सुंदर महत्वपूर्ण चीज़, बहुत सुंदर तरीके से लक्ष्मी नारायण की वास आपके घर में भी होगा। अच्छा सुंदर परिवार कैसे बिखर जाते हैं इस नॉलेज की अभाव से। नॉलेज जब नहीं रहता, लोग खाना पीना कपड़े में ही नॉलेज ढूंढने लगता है। बेसिकली इसमें कुछ है नहीं। ओरिजिनल नॉलेज लेके शादी कीजिए, आपका शादी मंगलमय होगा और आप बहुत खुश रहेंगे। इसी उम्मीद और शुभेच्छा के साथ सब लोगों को शुभेच्छा दे रही हूँ। इस तरफ आप लोग मूड को, माइंड को घुमाइए। क्यों कर रहा है शादी, क्या करेंगे शादी करके, क्यों कर रहे हो, दोनों परिवार का क्या अंश है। पापा मम्मी लोग भी जाए बच्चे लोगों की शादी कराने के पहले, लड़का भी जाए लड़की भी जाए, उन दोनों फैमिली भी जाए, अलग अलग सेशन करे, क्यों शादी हो रहा है और क्या मकसद है। कोई डिफ़िकल्टी नहीं रहेगा, दोनों परिवार सुखी, दोनों बच्चा सुखी। इसी उम्मीद के संग मेरा ब्लॉग को मैं विराम कर रही हूँ और कुछ नया सोच विचार, नया कुछ थॉट प्रोसेस के संग मैं वसुंधरा आप लोगों के संग मिलने आऊँगी। मेरा टॉपिक आप लोगों को कुछ काम आ रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा कमेंट कीजिए और कुछ नए बातें और कुछ नए टॉपिक के संग कल मैं फिर मिलूँगी। ओके, टाटा। वसुंधरा मुखर्जी को वॉच करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, देखते रहिए। ओके, टाटा टाटा टाटा, बाय बाय।